वेलकम 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 सभी का नए व्लॉग में स्वागत करता हूँ। और अभी देखो 7:30 बजे है, पर धूप है वो तेज़ हो गई है, चुभती है। मतलब गुजरात में जो हमारे इधर समर होता है बहुत ही अनबेरेबल होता है। मेरे कुछ हिमाचली दोस्त थे मनाली से, तो वो लोग एक बार समर में इधर आए थे मई महीने में। वैसे वो लोग आते हैं तो विंटर में ही आते हैं, पर एक बार किसी का देहांत हो चुका था। हमारे एक कॉमन फ्रेंड है अहमदाबाद में, उनके पिताजी का मृत्यु हुआ था, तो उसमें शामिल होने के लिए आए थे। तो फिर वो बाहर ही नहीं निकल पा रहे थे और उनको लगा कि यार कैसे सरवाइव करो ऐसे वेदर में। तो कहने का तात्पर्य है कि अभी 7:30 भी नहीं बजे है और धूप बड़ी ही तेज़ है, चुभ रही है। तो आने वाले दिनों में तो और इधर हालत खस्ता होने वाली है। तो दोस्तों अभी मैंने कल जो वीडियो शूट किया था उसमें ही बात की थी कि दो चीज़ें मुझे प्रमुख लगती है। अगर भारत का जो लोअर मिडिल क्लास है या भारत की सड़ी हुई सामाजिक व्यवस्थाओं में जो झिंगुर मरकट कीड़े मकोड़े पीस रहे हैं सैंडविच की तरह, उन लोगों को दो प्रमुख चीज़ है, उसको अगर वो ठीक कर ले तो 95% उनके जीवन में 95% दुख तनाव या जो इश्यू है वो ख़त्म हो सकते हैं। तो एक तो है रेट रेस। ये जो रेट रेस है शहरों वाली, उसमें अगर तुम फंसे हो अर्बन उसमें और तुम लोअर मिडिल क्लास के हो तो तुम कभी एक क्वालिटी लाइफ नहीं जी सकते हो। तुम्हें सारा जीवन गधों की तरह दौड़ना है, सामान उठा करके, व्यवस्थाओं का, जिम्मेदारियों का, या फिर तुम्हें सारा जीवन चूहों की तरह दौड़ना है और तुम्हारा जीवन उसमें ही ख़त्म हो जाएगा। तुम्हें एक क्वालिटी लाइफ, क्योंकि हम लोग बात कर रहे हैं क्वालिटी लाइफ की, हम गुणवत्ता सभर जीवन देना चाहते हैं और लोअर मिडिल क्लास को भी कैसे क्वालिटी लाइफ मिले, ये सारा हमारा पुरुषार्थ है, प्रयास है। तो एक तो रेट रेस में अगर आप हो तो कभी भी आप एक आदर्श जीवन नहीं जी सकते हो, ये बात तय है। तो उससे निकलना होगा आपको। अगर आप शहरों में ही हो, निकल नहीं सकते हो, गांव से उखड़ चुके हो, मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में ही तुम्हारा सब कुछ है, तब भी तुमको मिनिमलिस्टिक हो जाना होगा। एक्सट्रीम मिनिमलिज्म जो कि जापान और अन्य देशों में आज फॉलो किया जाता है, उस प्रकार अपनी जो मटेरियलिस्टिक जरूरत, देखो ये वीडियो मैं लोअर मिडिल क्लास के लिए बना रहा हूँ, तो अपर मिडिल क्लास और रिच लोग इसको देखें नहीं और रिलेट ना करें, क्योंकि तुम्हारे लिए ये वीडियो नहीं है। तुम जो करना है वो कर सकते हो, पर लोअर मिडिल क्लास को हम वो कर रहे हैं टारगेट, क्योंकि वो किस प्रकार से पीस रहे हैं और उनका जीवन किस प्रकार से असरग्रस्त होता है उसके ऊपर हम बात कर रहे हैं। तो एक तो आपको रेट रेस से निकलना होगा। दूसरा आप चाहे गांव में हो, टाउन में हो या शहर में हो, सबसे महत्वपूर्ण है दोस्तों, ये जो सामाजिक ढांचा है ना भारत का, जो सोशल स्ट्रक्चर बना हुआ है, इसमें मैंने अभी तो मेरा एक पूरा वीडियो आने वाला है कि क्यों मैंने शादियों में, बर्थडे पार्टी में, बेबी शावर में या कोई भी जो सोशल बर्थडे पार्टी, ये सब प्री वेडिंग, पोस्ट वेडिंग, रिसेप्शन, जो कुछ भी हरिद्वार ऋषिकेश जा करके आते हैं, तब गंगा पूजन करके जो फंक्शन करते, किसी भी प्रकार के जो सोशल फंक्शन है, या मेरी ऑफिस में जो गेट टुगेदर होते हैं, किटी पार्टीज होती है, उसमें मैंने जाना क्यों बंद कर दिया, इसके ऊपर मेरा पूरा वीडियो है, आप देख सकते हो। इस वीडियो से पहले ही वो वीडियो ऑलरेडी पब्लिश हो चुका होगा। तो ये दूसरा जो हमारा जो सोशल स्ट्रक्चर है उसको छोड़ना बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आज का हमारा टाइटल है कि तुम अगर हो सके तो तुम जहाँ पे जन्मे हो, जिस समाज का तुम हिस्सा हो, वहाँ से तुम 1000 किलोमीटर दूर जा करके रहो। क्योंकि अगर तुम देखो इन्हीं लोगों के बीच में रहोगे, अगर तुम इन्हीं भी लोगों के बीच में रहोगे, तुम्हारी जाति, बिरादरी, समाज, तो फिर तुम्हें अपने आप को इतना आइसोलेशन में थोड़ा रखना होगा कॉन्शियसली, या तुम्हें मिनिमलिस्टिक होना होगा अपनी रिलेशनशिप में। कभी रिलेशनशिप में भी कैसे हम मिनिमल हो, ज़्यादा लोगों के साथ जुड़े नहीं, क्योंकि बहुत जीवन ऊर्जा चली जाती है। मैंने इधर पिछले 3-4 महीनों से मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ, मेरा जीवन मेरे लिए तो है ही नहीं। मेरी जो सारी जीवन ऊर्जा पिछले 3, और ये हर साल होता है, पर मैं तुमको मिसाल के तौर पे इसी साल का एग्जाम्पल देता हूँ कि 3-4 महीनों से शादियाँ, और अगर किसी का देहांत हुआ है, मृत्यु हुआ है, या ये इन सब चीज़ों में बहुत मेरा समय चला गया, बहुत पैसा भी, 2 लाख रुपये मेरे चले गए हैं।
और दूसरा एनर्जी, यार पैसा एक समय पे चलो छोड़ देते हैं, पर लाइफ एनर्जी भी कितनी जाती है। और दुख, मेरा जो प्रमुख कारण है कि तुम सुखी कैसे रहो, तुम्हारे जीवन में दुख ना आए, तनाव ना आए, वो हमारा प्रमुख लक्ष्य है। तो बहुत दुख है, मतलब यहाँ कंपैरिजन है यार, यहाँ पे लोग तुम्हें लेबलिंग करते हैं। तुम जिस भी जाति बिरादरी समाज का हिस्सा हो, वहाँ पे अगर तुम लोअर मिडिल क्लास से हो या तुम पुअर हो, रिच हो, तुम्हें एक लेबलिंग, तुम्हें एक फिल्टर से ही देखा जाता है। तुम्हारे विचार क्या हैं? भारत में आज से 200-300 साल पहले विचार आकर्षण था, आज वित्त आकर्षण है। पहले तुम इंटेलिजेंट हो, तुम्हारे विचार क्या है, तुम बुद्धिजीवी हो, तुमने शास्त्रों को पढ़ा है, मतलब ये जो कल्ट संप्रदाय वाले चूना लगाते हैं ऐसे शास्त्र नहीं, जो वास्तविक हमारा वेदांत था, उपनिषद थे, ब्रह्मसूत्र था, विवेक चूड़ामणि था, षड दर्शन थे। मतलब तुम में कुछ है ऐसी बातें जिससे तुम समाज को एक नई राह दिखा सकते हो। तुम में क्रिएटिविटी है, तुम कलाकार हो, तुम पेंटर हो, कुछ भी तुम्हें विशिष्ट है, तो लोग तुम्हें मान सम्मान मिलता था इस सोसाइटी में। पर आज ऐसा नहीं है। आज जिसका बटवा भरा है ना, जिसका बटवा जितना भरा है उतना ही उसको सम्मान मिलता है। तुम्हारे ये एक्स्ट्रा जो तुम्हारी जो क्रिएटिविटी है या तुम्हारे विचार है, उसका कोई किसी को अचार नहीं डालना है, क्योंकि कैपिटलिज्म में देखो ये सब ऐसा नहीं था। आज से 50 साल पहले इधर गांव में या कहीं पे भी संबंधों में किसी को इस प्रकार नहीं देखा जाता था कि भाई कौन कितना पैसा वाला है, किसकी कितनी ज़रूरत हमें पड़ेगी, उसके पास सत्ता है, वो पॉलिटिक्स में है, कभी हमारे बेटे के दाखिले के लिए, एडमिशन के लिए उसकी ज़रूरत पड़ेगी। ये सब पैरामीटर बने हैं यार, दंभ पाखन चल रहा है खुला इधर। लोग इसीलिए रिश्ते या रिलेशनशिप रखते हैं। तो इस प्रकार के माहौल में मैं क्यों तुम्हें बोलूँगा कि तुम इन सब व्यवस्थाओं में रहो, जब कोई किसी का है नहीं साला, सब दंभ पाखंड कर रहे हैं। और तुमको भी पता है, जो चिंगुर मरकट कीड़े मकोड़े मेरा ये वीडियो देख रहे हैं, और मैं खुद भी अपने आप को चिंगुर मरकट कीड़ा मकोड़ा बोलता हूँ, क्योंकि जब तक तुम इन सड़ी हुई सामाजिक व्यवस्थाओं का हिस्सा हो, तुम कीड़ों मकोड़ों से ज़्यादा कुछ भी नहीं हो, तुम कभी सुखी नहीं हो सकते हो। मैं आज तुम्हें 1 बाय 1 सारे पॉइंट रखता हूँ। तो जो लोग तुम्हारे पास यार तुम्हारा बटवा भरा है, संबंध रखने वाले हैं, ऐसी व्यवस्थाओं में क्यों मैं तुमको रहने को बोलूं? कितना जीवन ऊर्जा, कितना, मतलब ये तुमको छोटा बना देंगे यार। ये लोग तुमको लघुता ग्रंथि में तुम्हें लेबलिंग करते हैं यार, जजमेंटल बन जाते हैं, जज करते हैं। तो ऐसे माहौल में नहीं रहना चाहिए, खतरनाक है, तुम्हारी जीवन ऊर्जा के लिए खतरनाक है ये सारी चीजें। तो पूर्णता से बोलता हूँ कि जो भी सामाजिक ढांचा है हमारा, सोशल स्ट्रक्चर, उसको हमें छोड़ देना है। तुम 1000 किलोमीटर दूर चले जाओ। अब काफ़ी सारे लोग बोलेंगे कि भाई हमारी प्रॉपर्टी है, तंता है, हम उसको छोड़ करके कैसे जाए। तो मिनिमल हो जाओ। जो लोग 18 के हैं, 20 के हैं, जिन्होंने अपने जीवन की शुरुआत अभी नहीं की है, कोई परमानेंसी क्रिएट नहीं की है यहाँ व्यवसाय के रूप में, जॉब के रूप में, वो लोग तो चले ही जाओ। मैं तुमको बोलता हूँ तुम 1500 किलोमीटर, मतलब जहाँ पे ये जो चिंगुर मरकट कीड़े मकोड़े हैं, तुम्हारी जाति बिरादरी वाले, वो तुम तक पहुँच न पाए, और तुम्हें ये जो पूरे उन्होंने पैरामीटर सेट किए हैं, मापदंड, कि कौन यहाँ बड़ा कौन छोटा, और ये इनके सोशल फंक्शंस, और ये तुम्हारी बहुत जीवन ऊर्जा को ख़त्म करेंगे। बिरादरी के नाम पे ये लोग पॉलिटिक्स में जो लोग हैं, पॉलिटिकल लीडर, वो भी तुमको यूज़ करेंगे। इलेक्शन आता है तो तुमको, अभी तो हमारे गांव में या किसी भी गांव में सरपंच का जो इलेक्शन होता है, गांव के जो मुख्य सरपंच उसका, तो उसमें भी यार काफ़ी सारे लोग, पूरा गांव का अशांति आ जाती है, गांव की शांति भंग हो जाती है। काफ़ी सारे लोग एक दूसरे के साथ बैठने जैसे नहीं रहते हैं। तो ये सारी चीज़ें अननेसेसरी है, इसकी ज़रूरत नहीं है भाई। सरपंच जो बनता है वो पैसा बनाता है। 1 करोड़ रुपये की ग्रांट आती है, 1 करोड़ रुपये की ग्रांट आती है अभी गुजरात के गांव में। तो लोग यार, अभी तो ऐसा ट्रेंड बना हुआ है कि देख, पहले तो आगेवान थे, हम इसको आगेवान बोलते हैं, मुखिया, मतलब नेता नहीं थे। मैं आज आपको बोल दूं, जो अपने स्वार्थ के लिए जीता है वो नेता है, और जो लोगों के भले के लिए जीता है वो मुखिया है या आगेवान है। अब पता नहीं हिंदी में आगेवान शब्द है या नहीं है, तो मुखिया मैं बोल रहा हूँ। तो ये सब चिंगुर मरकट कीड़े मकोड़े, स्वार्थी, सत्ता लोलुप, खुद की सत्ता बनाने के लिए, पैसा बनाने के लिए, तो वो तुम्हें फिर जाति बिरादरी का जो वो टैग लगा करके तुम्हारी भावनाओं को आहत करते हैं, तुम्हारी भावनाओं को छेड़ते हैं, और तुम्हारा यूज़ हो जाता है। तो तुम अगर 500 किलोमीटर दूर चले जाओगे तो इन सभी चीज़ों से बच जाओगे।
तुम्हारे दिमाग तक कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं पहुंचेगी। इधर खुश रहना संभव नहीं है दोस्तों, मैं तुमको बता दूं। मैं अर्बन रेट रेस का मैं विरोध करता हूँ, या रेट रेस मुझे लगती है कि उसमें जीवन आपको बहुत दौड़ना है, एंजाइटी है, तनाव है। पर कुछ कुछ मामलों में मुझे अर्बन सेटअप अच्छा लगता है कि एटलीस्ट शहरों में ये सब गॉसिप, बैक बाइटिंग, जजमेंटल बिहेवियर, कौन की इधर तो गाँव में तो ऐसा स्ट्रक्चर बना हुआ है कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, वो सब बना हुआ है, वही लोग बड़े हैं जो पैसे वाले हैं। तो ये जो स्ट्रक्चर है अननेसेसरी बना हुआ, जो कि वास्तव में उसकी ज़रूरत नहीं है और वो ठीक भी नहीं है, वो सब एटलीस्ट शहरों में नहीं है। शहरों में यार कोई किसी को, सब अपने अपने जीवन में है। अब हम बोलते हैं कि शहरों में कोई किसी का नहीं है, किसी के पास समय नहीं है, पड़ोसी भी, पर ठीक है, क्यों पड़ोसी एक दूसरे से बात करें, मुझे तो वही व्यवस्था अच्छी लगती है। और तुम ये बड़े बड़ी सपोर्ट सिस्टम की बातें करते हो इधर रूरल सेटअप में कि, तो तुम्हारे साथ भी कौन खड़ा है? तुमको पता है तुम अकेले हो, तुम्हारे पास पैसा नहीं है, तो तुम्हारे साथ कोई नहीं खड़ा हुआ है। तो बस यही है कि टाउन में चले जाओ। अब देखो काफ़ी सारे लोग मेरे गांव में भी है कि वो 15 किलोमीटर दूर टाउन में रहते हैं, उनके बच्चे पढ़ते हैं वहाँ पे, और टाउन से गांव में आकर के किसानी भी करते हैं। 10 किलोमीटर आना जाना कोई बड़ी बात नहीं होती है। तो मेरा एक दोस्त टाउन में है इधर, पाटड़ी करके टाउन है, और पटड़ी इधर टाउन, तो वो 15 किलो तो हर रोज़ आता है, किसानी करता है और शाम को चला जाता है। अब 15 किलोमीटर कोई ज़्यादा, तो वही मुझे बोलता है कि यार जब मैं गांव में था को काफ़ी सारे झगड़े थे इधर गांव में, उनमें वो हमेशा वो उलझ जाता था, और उसकी जीवन ऊर्जा बहुत खर्च होती थी लोगों के पीछे। क्योंकि इधर एक तो यार बड़ा त्रास होता है, ये सगे संबंधी, बिरादरी, जाति वाले लोग ना सोशल फंक्शंस में तो तुम्हारी जीवन ऊर्जा खाते हैं। दूसरा हॉस्पिटल्स, इनको कोई काम है किसानी का, उसमें भी तुम्हारी जीवन ऊर्जा खाते हैं। मतलब तुम गांव में हो तो महीने में 5 लोग तो ऐसे होंगे कि तुमको बोलेंगे कि चलो अहमदाबाद हमारे साथ हॉस्पिटल में आओ। काफ़ी सारे, ये तो मिसाल के तौर पे मैं बोलता हूँ, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है इधर जहाँ पे वो तुम्हारी जीवन ऊर्जा को पूरा सोख लेते हैं, उसको शक कर लेते हैं। तो रेट रेस में एक तो तुम्हारा जीवन तुम्हारा नहीं है, तुम EMI के बिल्स के लिए, AC के हफ्ते के लिए, गाड़ी के हफ्ते के लिए, इन सब चीज़ों के पीछे तुम्हारी जीवन ऊर्जा जाती है। और ये जो सोशल स्ट्रक्चर है उसमें भी जीवन ऊर्जा जाती है लोगों के पीछे, सोशल फंक्शन में। तुम लिस्ट बनाना बैठ करके, जो कोई भी वीडियो देख रहा है ना मेरा, तुम लिस्ट बनाना कि कितनी हमारी जीवन ऊर्जा समाज के पीछे जाती है, जाति बिरादरी के पीछे जाती है, सोशल स्ट्रक्चर के पीछे जाती है। रेट रेस वाली बातें आज छोड़ दो, उसके ऊपर हमने सेपरेट वीडियो बनाए हैं। 9 से 9 की जॉब वाले, टिफ़िन लेकर के जो धक्के खाते हैं, उसके ऊपर सेपरेट वीडियो है, वो देख लेना। पर आज तो ये सामाजिक ढांचा है, तुम देखना। मैंने कॉन्शियसली जब देखा, लोग तो ये कॉन्शियस नहीं है, ये इनको पता नहीं है, इनको एहसास तो होता है कि यार ये सोशल जो हमारा ढांचा है, ये शादी के टेंट, इन सब में, पर वो फिर भूल जाते हैं। उनको बेचारे को लगता है कि हज़ारों सालों से ऐसा ही चला आ रहा है। कुछ ऐसा नहीं था। आज़ादी के पहले जब पैसा ही नहीं था लोगों के पास, लोग सब मार्जिनलाइज थे, तब कोई इस प्रकार की, ये तो तब पैसा आ गया है, किसानी में अच्छी इनकम होने लगी है, वो कैनाल आ गई है नर्मदा की इधर, इसलिए ये सब होने लगा है। शादियों में लाइव ढोकले बनाएंगे ना, 50 जात के सूप बनाएंगे ना, ये ना वो ना, वरना यही लोग 30-40 साल पहले कुछ नहीं, सादा भोजन था और सादगी से ही सब कुछ होता था। तो ये सब देखो समय के हिसाब से आर्थिक रूप से थोड़े लोग सद्धर हुए इसलिए कर रहे हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं। इधर लोग डिस्क्रिमिनेशन भी करते हैं। मैं तुमको बोलूँ, अगर तुम मानसिक रूप से स्ट्रांग नहीं हो ना, तो ये सोसाइटी, ये समाज कोई मौका नहीं छोड़ता है तुमको छोटा फील करवाने का। इधर कोई भी सोशल फंक्शंस होते हैं तो जो पैसे वाले लोग होंगे, जो सत्ता में होंगे, ऐसे लोगों को जिस प्रकार से वहाँ ट्रीटमेंट मिलता है, शादियों के जो टेंट होते हैं ना, उसमें उन लोगों को आगे बिठाया जाएगा किसी भी चीज़ में। उनके जो पूरा परिवार है तो उनमें से 6 लोगों को इनवाइट करेंगे ये लोग, और तुम नज़दीक के रिलेटिव हो, क्लोज रिलेटिव हो, इमीडिएट फैमिली मेम्बर हो, तब भी तुम्हारे घर में एक बोलेंगे। देखो ये सब चीज़ें मैं इसलिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ, हम तो स्ट्रांग है भाई, ऐसा नहीं है, हमें कोई बुलाए न बुलाए, हम तो साधना करते हैं। ऐसा मैं अपने को बड़ा बताने के लिए नहीं बोल रहा हूँ,
पर जीवन देखा है, साधना करते हैं, हम लघुता ग्रंथि में नहीं हैं, कहीं इमोशनली डिपेंडेंट नहीं है, किसी के वैलिडेशन की ज़रूरत नहीं है। पर मैं समाज की बात कर रहा हूँ, सब तो साधना नहीं करते हैं ना, सब तो इन लोगों को तो इन लोगों का मन को मारने के लिए ये लोग कोई कसर छोड़ते नहीं हैं। चिंगुर मरकट कीड़े मकोड़े जो ये पैसों के पैरामीटर के नाम पे लोगों को व्यवहार करते हैं, डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, तो बड़ा डिस्क्रिमिनेशन होता है। जाति प्रथा की मैं बात कर लूँ तो इधर जाति प्रथा, मैं राम जी मंदिर, खुद राम जी मंदिर में मैं चाहता था कि भी राम जी मंदिर का इनॉग्रेशन हो तो सभी जाति के लोग उसमें आए, क्योंकि गांव हमारा पूरा सनातनी है। तो जो जिनको हम सो कॉल्ड अनटचेबल बोलते हैं या पिछड़ी जाति, सो कॉल्ड, मैं सो कॉल्ड शब्द बोल रहा हूँ क्योंकि यार हम तो ईशावास्य उपनिषद लिखने वाले लोग थे। वैदिक परंपराओं में कहीं जाति प्रथा नहीं थी। हमने तो पशु पक्षी पेड़ों पौधों में भी परमात्मा को देखा है, तो कोई मनुष्य में तो हम भेद नहीं कर सकते सनातन में। पिछले 1500-2000 साल में ये सब गंध की खुशी है सनातन में, और इसके लिए ही बुद्धिज्म को आना पड़ा, सिखिज्म को आना पड़ा, आर्य समाज को आना पड़ा। पर फिर भी इतना डीएनए में जीन्स में घुस चुका है भारत के चिंगूर मरकट कीड़े मकोड़े का कि अभी भी जाति प्रथा खत्म नहीं हो रही। उसके कारण सनातन को बड़ा नुकसान है, इस देश की एकता अखंडितता को बड़ा नुकसान है। तो ये डिस्क्रिमिनेशन भी होगा। तुम कितने भी इंटेलिजेंट हो, तुम पिछड़ी जाति में जन्मे हो तो तुम्हारे साथ डिस्क्रिमिनेशन होगा। तुम्हें ऐसे ही हमेशा देखा जाएगा कि तुम तो इस जाति के हो। तुम कितने भी मतलब इंटेलिजेंट हो, दुनिया को जानते हो, अच्छे इंसान हो, और साला जो बड़ी जाति में, सो कॉल्ड बड़ी जाति, सो कॉल्ड सुवर्ण, मैं देखो सो कॉल्ड शब्द क्योंकि मैं मानता नहीं हूँ इन व्यवस्थाओं को, पर आपको समझाने के लिए मुझे बोलना पड़ता है। तो सो कॉल्ड जो बड़ी जाति में पैदा हुआ है वो जन्म से ही भले मनहूस घटिया किस्म का इंसान हो, किसी को काम न आता हो, सबको परेशान करने की कोशिश करता हो, तो ये सब जो चीज़ें हैं ना, वो इससे तुम कम से कम जब 500 किलोमीटर दूर चले जाओगे, इधर तुम हमेशा पिछड़ी जाति के ही हो, तुम कुछ भी कर लो, और तुम 500 किलोमीटर दूर चले जाओगे तो फिर वहाँ पे कोई डिस्क्रिमिनेशन करने वाला नहीं होगा। तो इमोशनली तुम बहुत ही फ्री रहोगे। अब यहाँ पे मैं बोला ना कि ये लोग तुमसे डिस्क्रिमिनेशन करेंगे, तो जो मानसिक रूप से मजबूत नहीं है वो थोड़े इन्फीरियर हो जाओगे, लघुता ग्रंथि में चले जाएंगे। शादियों में, सोशल फंक्शंस में, कम्युनिटी गैदरिंग में, सब जगह पे डिस्क्रिमिनेशन करेंगे। जब तुम आर्थिक रूप से सक्षम नहीं हो तो लोग बेचारे अपने आप को छोटा मानने लगेंगे, क्योंकि सब तो मानसिक रूप से मजबूत होते नहीं हैं। तो ये तुम्हारे मन को मारने का मतलब, तुम्हें दुखी कर रहे, लोग दुखी है। मैं देखा कि इधर 90 मोर देन, मैं तो बोलता हूँ 99% जो दुख है ना, वो किसी के जीवन, खुद के जीवन के कारण नहीं है, या तो ये रेट रेस के कारण है, जो पूंजीवादी व्यवस्थाओं में हर जगह पे इन लोगों ने पैसा घुसा दिया है और तुमको दौड़ा रहे हैं, इसलिए तुमको सुकून नहीं है। और दूसरा ये सोशल स्ट्रक्चर टॉक्सिक भारत का, चिंगुर मरकट कीड़े मकोड़े जैसा, उसके कारण कोई तुम्हें छोटा बना रहा है। तुम्हारे पास पैसा नहीं है, यार हमारे शास्त्रों में लिखा है कि तुम्हारे पास पैसा नहीं है ना तो तुम्हें जंगल में चले जाना चाहिए जब तक तुम आर्थिक रूप से अगर कंगाल हो चुके हैं, तो बाकायदा लिखा है। क्योंकि हमारे ऋषि मुनियों को पता था कि ये साले चिंगुर मरकट कीड़े मकोड़े जो तुम्हारी हैसियत देख करके तुम्हारे साथ संबंध रखने वाले हैं, वो तुम्हारे मन को ख़त्म कर देंगे, तुम्हारे आत्मा को ख़त्म कर देंगे। तो इसलिए बोला गया था कि जंगल चले जाओ और फिर से जब तुम थोड़े आर्थिक रूप से ठीक हो तभी समाज में आओ। तो ये सब थोड़े नुकसान है, ये सामाजिक व्यवस्थाओं को छोड़ दो यार, बड़ा शांति। मेरा एक कजिन है, मेरा एक नेफ्यू है इधर, उसके ही खेत में, उसी के ही खेत में अभी ये मैं वीडियो बना रहा हूँ, ये गेहूँ इसके ही है, किसी के संपर्क में नहीं आता है, किसी के संपर्क में नहीं। हाँ, बड़ा तुम उसको पता चलेगा कि तुम तकलीफ में हो तो सीधा तुम्हारे घर पे आएगा और पैसे लेकर के आता है, आर्थिक रूप से सक्षम है, और सीधा बोलता है कि मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। पर बड़ी बड़ी बातें नहीं करता है। ये जो चिंगुर मरकट कीड़े मकोड़े सिर्फ हैसियत देख करके संबंध रखते हैं, ऐसे दंभ पाखंड को नहीं करता है, पर वो कटा हुआ है। तो काफ़ी सारे लोग इसको क्रिटिसाइज कर रहे थे कि ये तो घुलता मिलता नहीं है, पर अब मुझे समझ में आया कि वही ठीक है यार। कैसे लोगों के साथ तुम घुल मिल रहे हो जो किसी को सिर्फ इंसान होने के नाते प्रेम नहीं कर रहे हैं, किसी को छोटा महसूस करवा रहे हैं, अपने घर शादियों में
फंक्शनों में जो डिस्क्रिमिनेशन करते हैं इनविटेशन देने में, या फिर कोई जो शादी के तंबू में आ जाता है तो वहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन करते हैं। जो पैसे वाले हैं उनको आगे बिठाएंगे, बाकी को तो बुलाएंगे नहीं, एकदम इग्नोर कर रहे हैं। तो क्यों इन व्यवस्थाओं में रहना है यार? क्यों? जो व्यवस्थाएं तुम्हारे मन को मार रही है। देखो, ये रेट रेस वाली व्यवस्थाएं तो तुम्हारे मन को, तन को मार रही है, पर ये तुम्हारे आत्मा को मार रही है। ये जो भेदभाव वाली, डिस्क्रिमिनेशन वाली, जहाँ जाति के नाम पे सो कॉल्ड पिछड़ी जाति के लोग मेरे गांव में हैं, बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही डेवलप है मानसिक रूप से, लाइफस्टाइल के रूप में, पर फिर भी उनको वो स्थान नहीं है। इतने इंटेलेक्चुअल है, इतने इंटेलेक्चुअल कि वो पूरे गांव को चला सकते हैं, अच्छे से चला सकते हैं, पर नहीं, वो सो कॉल्ड पिछड़ी जाति से है तो उनको कभी वो अधिकार नहीं दिया जाएगा। तो मैं राम जी मंदिर की बात कर रहा था कि राम मंदिर का इनॉग्रेशन होने वाला। मैं बोला कि यार ये जो मार्जिनलाइज कम्युनिटी है, जो पिछड़े लोग हैं, उनको भी आप मंदिर के परिसर में लाओ, तभी हम फंड देंगे या इसके इनॉग्रेशन में हम शरीक होंगे। तो नहीं माने, तो फिर हमने बहिष्कार किया हुआ है। हम ना इनॉग्रेशन में जाएंगे ना उस फंक्शन में, क्योंकि तुम एक तरफ दंपपाखन करते हो, एक तरफ बोलते हो कि सब में राम है, सब में कृष्ण है, सब में परमात्मा है, और सालों सामाजिक व्यवस्थाओं में तुम डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हो, और इससे से सनातन का नुकसान है, इससे सभ्यता का नुकसान है। कंपैरिजन करते हैं, कंपैरिजन इधर बहुत, इधर में मेरे को पता है कि एक इंसान शादी में 25 लाख का खर्चा करता है तो दूसरा करता ही करता है। वो मतलब उसको ऐसा लगता है कि मुझे समाज में वैलिडेशन नहीं मिलेगा, मुझे भी दिखावा बहुत है इधर। दिखावे के चक्कर में बहुत परेशान रहते हैं सब लोग इधर यार। दिखावे के चक्कर में पूरा जीवन, जो थोड़े बहुत पैसे उन्होंने धन अर्जित किया होता है, वो खर्च कर देते हैं। अब यहाँ से तुम 500 किलोमीटर दूर होंगे तो ये दिखावे से तुम बच जाओगे। वहाँ पे तुम अपने परिवार के साथ इन व्यवस्थाओं में नहीं होंगे तो बहुत समय रहेगा। वहाँ कोई तुम्हारा ये शादियों के तंबू में और ये सामाजिक सोशल फंक्शंस में, या फिर ये तुम्हें जो पूरा इधर ऐसा होता है कि तुम्हें ये लोग तुम्हारे साथ वैसे तो नहीं खड़े रहते, पर तुम्हारा उपयोग करते हैं उनके काम के लिए, उनकी व्यवस्थाओं के लिए। तुम्हारा उपयोग बहुत होता है, बहुत जीवन ऊर्जा। इधर शादियों में 3-3 दिन तक तुम्हें पतीले, अब गुजरात में हम उसको तपेले बोलते हैं, पर शायद हिंदी में पतीले बोलते हैं, पतीले बतीले उठा करके आपको घूमना होता है। 3-3 दिन तक गधों की तरह इधर काम करना पड़ता है। तो इन सब चीज़ों से आप बच जाते हो, सब जो जीवन ऊर्जा तुम्हारी इधर। और देखो, मुझे 200-300 साल पहले के भारत में ये सब चीज़ें ठीक थी, तब मैं ये वीडियो नहीं बनाता, क्योंकि तब एक दूसरे के साथ लोग खड़े थे। चिंगुरो मरकटो कीड़ो मकोड़ो, तब पैसा नहीं था, तब कंपैरिजन नहीं थी, तब किसी के पास पैसा है तो वो बड़ा और किसी के पास नहीं है तो वो छोटा, ऐसी बातें नहीं थी। तब अगर तुम जीवन ऊर्जा लगाते तो मैं तुम्हें नहीं रोकता, पर आज क्यों मैं लगाने दूं? मुझे चिंता है। तुम्हारे पास जो ये 70-80 साल है, अगर ज़्यादा से ज़्यादा तुम इधर रहे धरती पे, तो मैं नहीं चाहता हो कि तुम चिंगुर मरकट कीड़े मकोड़े बन करके अपनी जीवन ऊर्जा को ख़त्म कर दो। मैं चाहता हूँ कि तुम गोवा जाओ, तुम ऋषिकेश जाओ, मनाली जाओ, कसोल जाओ, हिमाचल जाओ, बैंकॉक पताया जाओ, बाली जाओ, वियतनाम जाओ, ताइवान जाओ, दुबई जाओ। तुम परमात्मा ने अलग अलग रूपों में अपने आप को जो यहाँ पे प्रकट किया है, वो सब तुम जा करके देखो, ऐसा मैं चाहता हूँ। क्योंकि बड़ा दुख होता है जब जीवन ऊर्जा और किसी का जीवन ये सड़ी हुई सामाजिक व्यवस्थाओं में ख़त्म हो जाता है। मैं तो हमेशा बोलता हूँ कि रेशम का कीड़ा जो अपने ही बुने हुए जाल में फंस करके मर जाता है, आप सबको पता होगा, वरना देख लेना, रेशम का कीड़ा है ना, वो खुद ही जाल अपने शरीर से बुनता है और उसमें ही फंस जाता है, मर जाता है। उसी प्रकार ये सड़ी हुई सामाजिक व्यवस्थाओं के जाल जो हमने बनाए, हमारे पूर्वजों ने बनाए हैं, जो कि एक्सपायर हो चुके हैं। मैं हमेशा बोलता हूँ कि एक्सपायर हुई गोली तुम नहीं लेते हो, फेंक देते हो दवाइयाँ। एक्सपायर हुई मिठाइयाँ तुम नहीं खाते हो, फेंक देते हो। तो ये एक्सपायर हुई सामाजिक व्यवस्थाओं को क्यों ढो रहे हो? चले जाओ 500 किलोमीटर दूर, अपने परिवार के साथ सुकून से रहोगे। मैं तो बोलता हूँ गोवा चले जाओ, पहाड़ में चले जाओ, पर ये तुमसे होगा नहीं। कम से कम 1 महीना चले जाओ ऐसी जगह पे, तुम चले जाओ, कुछ दिनों के लिए तुम चले जाओ, 1 महीने के लिए। ये जो झिंगुर मरकट कीड़े मकोड़े जैसी तुम्हारी व्यवस्थाएं है, जहाँ कोई तुम्हें पैसों के कारण बड़ा या छोटा, या तुम्हारी जाति के कारण बड़ा या छोटा, या तुम्हें इन्फीरियर या सुपीरियर महसूस करवाता है, इन व्यवस्थाओं को 1 महीने के लिए छोड़ के जाओ, तुम पाओगे कि कोई तनाव ही नहीं है। मैं बोला कि जो मेरा दोस्त है जो टाउन में चला गया है, वो मुझे सदैव बोलता है कि अच्छा हुआ मैं टाउन में चला आया।
क्योंकि इधर उसको 50 लफड़ों में वो ये शादी के तपीले में रहता था, पतीले में, शादी के पतीले उठाने में, और इलेक्शन है तो उसमें भी झगड़े, उसमें भी तुम्हें इन्वॉल्व होना है। तुम्हें तो कोई सत्ता नहीं चाहिए, पैसा नहीं चाहिए, पर अब तुम जाति बिरादरी में होते हो तो तुम चाहते न चाहते हुए भी इन सब चीज़ों में तुम्हें इन्वॉल्व होना होता है। बहुत जीवन ऊर्जा खर्च होती है। तुम 1 महीना जब जाओगे ना, तुम मेरा मानो, 1 महीना तुम अपनी जाति बिरादरी समूह को, चलो मैं मान लेता हूँ तुम्हारी खेती बाड़ी इधर है, तुम्हारा बिजनेस है, तो तुम पूर्ण रूप से नहीं जा सकते हो, पर साल में 1 महीना जाओ और तुम देखो, तुम्हारा मन है ना एकदम शांत हो जाएगा। क्योंकि वास्तव में हमारे जीवन में दुख तनाव नहीं है यार। ये जो छोटी छोटी बातें, कंपैरिजन, इसने ये बोला, इसने वो बोला, शादियों के तंबू में होने वाले भेदभाव, सोशल फंक्शंस में होने वाले भेदभाव, जाति के कारण तुमको पल पल तुम्हारे साथ होने वाले भेदभाव, ये तुम्हारे आत्मा को, तुम्हारी जीवन ऊर्जा को ख़त्म कर देते हैं। और तुम जब 1 महीना वहाँ जाओगे ना, तो तुम्हारे पास ये कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं पहुँची। पड़ोसी क्या कर रहा है, उसने शादी में ये किया, वो तो ये गाड़ी लाया है, ये लोग तो ये कर रहे हैं, इन्होंने तो इतने तोले सोना लिया, अपनी बेटी को 50 तोला सोना दिया। ये जो सारी व्यवस्थाएं हैं जिसके कारण तुम्हारा मन मरता है और ये लोग तुम्हें छोटा महसूस करवाते हैं। और ये चीज़ें देखो, जब मैं बोलता हूँ तो आपको ज़्यादा, पर ये जो लोग रिलेट कर पाएंगे, तुम शहरों में भी ये सब है, क्योंकि शहर में भी यही चिंगुर मरकट कीड़े मकोड़े गए हैं गाँव वाले, तो अभी भी वहाँ पे भी यही व्यवस्थाएं चल रही है। अरे हमारे चिंगुर मरकर कीड़े मकोड़े कनाडा, यूएस, आप जहाँ कहीं पे भी है, वहाँ पे भी यही ढांचे लेकर के चल रहे हैं अभी, सड़ी हुई सामाजिक व्यवस्थाओं। चाचा चाची, फूफा फूफी, मासा मासी, भतीजा भतीजी, परिवार अपने, कोई तुम्हारा नहीं है। तो रेट रेस से निकलना तो ज़रूरी ही ज़रूरी है, पर दूसरा मुझे ज़रूरी लगता है कि भारत की सड़ी हुई सामाजिक व्यवस्थाओं को छोड़ दो। मैं तो बोलता हूँ जो 18-20 साल के हैं वो तो पूर्ण रूप से छोड़ करके चले जाए, रहे ही नहीं अपनी जाति बिरादरी वाली व्यवस्थाओं में, कभी कभी आ जाओ। पर जो लोग जिनके परमानेंसी है, प्रॉपर्टी इधर है, वो लोग मिनिमल हो जाओ, ज़्यादा संपर्क में मत रहो। मैं बोलता हूँ अपने वीडियो में हमेशा कि मैंने लिस्ट बनाया 40 की उम्र में, तो जिनको मैं अपना बोल सकता हूँ ना, इतने 3 लोग मुझे मिले हैं। मैं 5000 लोगों से जुड़ा हुआ हूँ। इधर जो 100 विलेज है हमारे कम्युनिटी के, वहाँ मैं 5000 लोगों के पीछे अपनी जीवन ऊर्जा खर्च कर रहा हूँ। पर जिनको मैं अपना बोल सकता हूँ, मतलब मुझे कॉन्फिडेंस 3 लोगों के ऊपर ही आया कि आधी रात को मुझे कुछ हो जाए, मेरे साथ खड़े होंगे। मेरे पास कुछ होगा नहीं होगा, तब भी मैं इनका अपना होऊंगा। मैं अगर गुजरात का मुख्यमंत्री बन जाऊँ, चीफ मिनिस्टर, मिसाल के तौर पे बोल रहा हूँ, तब भी ये मेरे होंगे। और मैं कुछ भी नहीं होऊंगा, इधर किसानी कर रहा होगा, ज़मीन पे जुड़ा होगा, तब भी ये मेरे होंगे। मेरा बटवा भरा होगा तब भी ये मेरे होंगे, नहीं भरा होगा तब भी मेरे होंगे। मेरे सुख में भी ये मेरे होंगे और मेरे दुख में भी ये होंगे। मान पराजय, जय पराजय, निंदा स्तुति, लाभ हानि, ठंडी गर्मी, सुख दुख, सिद्धि असिद्धि, सभी प्रकार की परिस्थिति में मेरे साथ रहने वाले 3-4 लोग हैं। और मैं साला 5-6 हज़ार 10,000 लोगों के पीछे अपनी जीवन ऊर्जा। तो भाई हमें ये नहीं करना है, हमें हमारी जीवन ऊर्जा बचानी है। तो मैंने बस अभी 1 हफ्ता हुआ, 1 हफ्ते के दौरान जो भी सोशल फंक्शन आए हैं मैं नहीं गया हूँ। अब सेवा कार्य बंद कर दिए हैं। किसी के पतीले उठाने नहीं जाना है मुझे अब। किसी के कामों में, इनके किसानी के काम, इनके अन्य काम जिसमें वो हमें शर्म में डाल करके ले जाते हैं, उसमें भी नहीं। मेरी जीवन ऊर्जा अब मेरी है। अपने आप में रहूँगा, मेरे परिवार में रहूँगा। जो मेरे दोस्त अजीज है, जिनको मैं वास्तव में अपना बोल सकता हूँ। वो गीत है ना, अपने तो अपने होते हैं। ऐसे जो 3-4 लोग हैं ना, उनसे जुड़ा रहूँगा। उनके साथ में जीवन के संगीत को महसूस करूँगा। सामाजिक व्यवस्थाओं का आनंद भी है, पर ऐसे 3-4 लोगों के साथ ही होता है, तो वो सब मैं उनके साथ महसूस करूँगा, अपना जीवन जीऊँगा, पर सोशल चीज़ों में नहीं। तो जो कोई भी वीडियो देख रहा है, चले जाओ। चले नहीं जा सकते हो तो महीने में पूरे साल में 1 महीना चले जाओ। तुम पाओगे कि तुम्हारा जीवन शांत हो जाएगा। जब ये झिंगुर मरकट, कीड़े मकोड़े, चुन्नू मुन्नू तुमको बहुत डिस्टर्ब करते हैं, ये यहाँ का जो ये टॉक्सिक हमारा जो ढांचा है, जिसमें जीवन की कोई स्वतंत्रता ही नहीं है, फ्रीडम ही नहीं है, तुम अपनी जीवन को कभी जी ही नहीं पाओगे। इन सब से तुम 1 महीना तुम पाओगे, इतने रिलैक्स हो जाओगे। तुम चले जाओ पहाड़ में, गोवा, दरिया किनारे, समुद्र किनारे, तुम पाओगे कि तुम
कोई दुख नहीं है। जीव अस्तित्व ने वो ओशो बोलते हैं ना, अस्तित्व ने तो आनंद दिया है, दुख हमारी खोज है। दुख बस ये सड़ी हुई सामाजिक व्यवस्था है, इसको फेंक दो उठा करके, तो तुम पाओगे कि जीवन में तो सुकून ही सुकून, शांति ही शांति है। और अगर तुम यहाँ फंसे हुए हो, ये व्यवस्थाओं को नहीं छोड़ सकते हो पूर्ण रूप से, तो मिनिमल हो जाओ। ज़्यादा लोगों के ऐसे खेतों में चले आओ, खेतों में थोड़ा अपना मकान बना लो, आइसोलेशन में चले जाओ, ज़्यादा मत रहो ये व्यवस्थाओं में यार। तुम्हें जब लगता है, जब ज़रूरी है, जो ये तुम्हारे 3-4 लोग अपने हैं, तभी तुम शादियों के तंबू में जाओ, बर्थडे पार्टी में जाओ, किटी पार्टी में जाओ, गेट टुगेदर में जाओ, गंगा पूजन में जाओ। बाकी तुम हट जाओ इन व्यवस्थाओं से, अपने आप में रहो, अपने आप को आइसोलेशन में ऐसे मकान बना लो, इधर खेतों में, वहाँ रहो, अच्छे अच्छे वीडियो देखो, शास्त्रों मतलब अच्छे पुस्तकों का पढ़ो, इससे तुम्हारा आत्मविश्वास बढ़ेगा। वरना ये 2% के चिंगुर मरकट कीड़े मकोड़े कुएं के मेंढक है, ये साले कुएं के मेंढक है, कुछ नहीं देखा है, सिर्फ इनका बटवा भरा है, इसलिए ये तुमको छोटा महसूस करवाते हैं ना, इनको छोड़ दो। तो बस हट जाओ इन व्यवस्थाओं से, हो सके इतना कम कर दो ये सब जो सोशल स्ट्रक्चर है। तुम्हारे जीवन में 99% दुख खत्म हो जाएंगे, फिर 1% जो शरीर के या जो कुछ व्याधि रहती है वो रहेगी, बाकी समस्याएं खत्म। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।